गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक साथी ने कमेंट्स डाला और उस कमेंट्स में लिखा कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो बेचारे चुप बैठे हैं, लेकिन ये फौजी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इनको हाई पैसा, हाई पेंशन, हाई एरियर। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनके अपने हाथ में पावर है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी पावर गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट वाले अभी जब भी उनकी सैलरी बढ़वानी होगी स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, सैलरी बढ़वा लेंगे। लेकिन फौजी एक ऐसी संस्था है, आर्मी एक ऐसी संस्था है जो कि बिल्कुल भी स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है अपनी मांगों के लिए। तो कृपया सोच समझ कर कमेंट्स डालें। इस तरह के कमेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो साथियों, आज हम बताएंगे आपको सिर्फ 3 जानकारी। पहला है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा होली का तोहफा। तो साथियों, ये डीए के तोहफे के बारे में आज क्लियर बताएंगे, क्या उनको मिलेगा या नहीं, मैं लाइव दिखाऊंगा। दूसरा, कर्मचारियों को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। पीएम मोदी आवास पर आज शाम को होगी मीटिंग केंद्रीय कर्मचारियों के साथ, यानी केंद्रीय कर्मचारी आज पीएम मोदी से मिलेंगे, उनके आवास पर मिलेंगे और उनकी बहुत मुद्दों पर बातें होगी। तो उसमें क्या होगा उसकी भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अगला साथियों, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, 24 घंटे में होगा निर्णय। वित्त मंत्री से दिखवाऊंगा लाइव पेंशन। और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय उन्होंने भी कहा है, मैं लेटर दिखाऊंगा कि पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन हमारा हक है और पेंशन हमारा मौलिक अधिकार है। तो पेंशन के ऊपर उन्होंने क्या कहा, मैं लेटर दिखाऊंगा। तो पेंशन कर्मचारी का मौलिक अधिकार, इस पर कर्मचारी का पूरा अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का मैं लेटर दिखाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो मैं ये चलाओ नहीं इसको भी। तो जैसा कि आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं, महंगाई भत्ता बढ़ाने का ये आपके मोदी कैबिनेट की बैठक और कर्मचारियों को होली गिफ्ट महंगाई भत्ता। तो बैठक में कई अहम फैसले पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज़ और महंगाई भत्ता बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। तो ये आपने लाइव देखा, महंगाई भत्ता बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक, तो इसके ऊपर बड़ी अपडेट है। अगला मैं आपको दिखाऊंगा कि कर्मचारियों को लेकर हो सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्या होगा सीन, क्या होगी कर्मचारियों के फैसले निर्णय। ये लाइव देखो, दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। तो आज जो बैठक है, बैठक में बताया जा रहा है कि कल पीएम आवास पर कर्मचारी संगठनों का बुलाया दिया गया है। तो उसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं, कर्मचारियों के हित में लिए जा सकते हैं। मोदी जी ने कर्मचारियों को लेकर ये बड़े फैसले लिए हैं। मोदी जी कर्मचारी संगठनों के साथ केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबरें। नेशनल पेंशन यानी पुरानी पेंशन वेतनमान पीएम आवास पर होगा किले। केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके ऊपर। तो अगला हम बताएंगे आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 साल में पहली बार कर्मचारी यूनियन से मिलेंगे पीएम मोदी। तो जो आपका पुरानी पेंशन का है, पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, 24 घंटे में निर्णय संभव। पहली बार पीएम मोदी करेंगे कर्मचारियों के संग बैठक। तो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही थी, उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीतारमण जी ने क्या कहा वो आप सुने, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। पुरानी पेंशन पर उन्होंने पूरे कैबिनेट में कहा और ये वादा किया कि मिलेगा मिलेगा,
100% आपको ओपीएस का लाभ मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट में खुद इसकी बातचीत की थी, घोषणा की थी, जिससे कर्मचारियों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। और पुरानी पेंशन स्कीम की सभी को आवश्यकता है, यानी जो नई इन्होंने पेंशन स्कीम लगाई है उससे लोग खुश नहीं हैं। अभी ये मैं लेटर पढ़ के दिखाता हूँ। तो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार ने के तेवर बदलने नज़र आ रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में कर्मचारियों संगठनों के संग बैठक करेंगे। मतलब ओपीएस पर आर या पार कुछ तो हो जाएगा। तो एफडीआई के महासचिव और एएफआईयूसी के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार ने केंद्रीय बजट पेश होने से बाद कहा था कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नियोक्ता की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। सरकार जिससे आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है, अब यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर पा रही है। एनपीएस में संशोधन पर ही बात। तो श्री कुमार ने कहा, जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारी से संबंधित ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस की थी। तो बतौर श्री कुमार सरकारी कर्मचारी और कैंपस साक्षात्कार या सिफारिशों के माध्यम से नौकरी पर नहीं आते हैं। नौकरी के योग्य होने के लिए उन्हें कई चयन प्रक्रिया और परीक्षाओं का गुजरना पड़ता है। तो सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षक नौकरी की सुरक्षा और गैर अंशदायी पेंशन लाभों के कारण था। भले ही वे आचरण नियमों में एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने सेवाकाल की संचित बचत का 40% हिस्सा पीएफआरडीए के पास रखना होता है, उससे उन्हें 2-4 हज़ार रुपये की मामूली पेंशन मिलती है। खास तौर पर ग्रुप सी के कर्मचारी जिनकी संख्या सरकार में अधिक है, उन्हें एनपीएस में 2,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यानी जो बुढ़ापा पेंशन लोग ले रहे हैं वो भी उससे ज़्यादा है। तो भारत सरकार ने 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ हुए अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपना पेंशन अधिकार वापस पाने के लिए संघर्ष करेंगे। हरियाणा में लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हरियाणा व जे&के के कर्मचारी संगठनों से बात कर चुके हैं। पटेल ने कहा कि सरकार को ओपीएस तो बहाल करनी ही पड़ेगी। आप ये काम चाहे एनपीएस को रद्द करके करें या आप और दूसरा तरीका अपनाएं, तो टेक्निकल ओपीएस बनाकर करें। जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती, देश भर के 85 लाख कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, ओल्ड पेंशन स्कीम पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है इन्होंने, बिल्कुल देने से मना कर दिया है। तो करोड़ों जो कर्मचारी है उन्होंने भी एक जिद पकड़ी हुई है, ठान लिए कि ये हमारा हक है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको जल्दी से जल्दी अवगत करा सकें। दूसरा साथियों, रिक्वेस्ट है, जो भी कमेंट्स करें तो वो कर्मचारियों के विरुद्ध ना करें, उनका मनोबल ना तोड़ें, सोच समझ कर कमेंट करें। वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये उन्होंने बताया सर्वोच्च न्यायालय ने कि पेंशन जो है हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा राइट है। वी आर नॉट बेगिंग द भीख। तो पेंशन के लिए जो भी अपनी मांग मांग रहे हैं
उनके लिए कृपया करके इस तरह के कमेंट ना डालें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर इसी तरह की किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।